आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए जानते हैं जो विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। जैसे जिप्सम, तो जिप्सम जो है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 एक बहुत बार पूछा गया है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। यानी जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड भी कहते हैं और इसका सूत्र जो है CaSO4 होता है। दूसरा धोबिया सोडा, तो धोबिया सोडा को हम लोग धोबन सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। यानी पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसका सूत्र क्या है? तो Na2CO3 या धोबिया सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 फिर बात करते हैं ग्लोबर नमक, तो ग्लोबर के नमक है उसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है ना। और इसका जो आपका रासायनिक नाम है वो है डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट, इसी को हम लोग मीराबिलाइट भी कहते हैं। फिर है सोडा एस, तो सोडा एस का रासायनिक जो आपका सूत्र है वो है Na2CO3 और सोडा एस जो है सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। फिर है चूने के पानी, तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्शियम हाइड्राइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्राइड, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि घर को पुचाड़ा करने के लिए करते हैं, पुताई करने के लिए करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से चूने पानी का, मतलब कि घर की पुताई करने वाले चूने का सूत्र क्या होता है? तो CaOH जो है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। ये सब क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और विगत वर्षों में पूछा भी है। आगे है धोबिया सोडा, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है। धोबिया सोडा है धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और धोबिया सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यानी धोबिया सोडा है उसी को सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो Na2CO3। फिर है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl या CaOCl इसको बोल सकते हैं, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यानी विरंजक चूर्ण का एक क्या है? रासायनिक नाम है, जिसका सूत्र CaOCl होता है। फिर बात करते हैं खाने के सोडे का, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और इसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो कभी कभी बेकिंग सोडा का पूछेगा या मीठा सोडा का बोलेगा तो सभी का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। आगे बात करते हैं कली चूने, तो कली चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। कली चूने जो है, कली चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है और केमिस्ट्री की दुनिया में इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम ऑक्साइड। फिर नीला थोथा, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। नीला थोथा, तो नीला थोथा का CuSO4 होता है और नीला थोथा को हम लोग तुतिया बोलते हैं या इसी को क्यूपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 होता है। CaSO4 और इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, तो आगे है कैल्शियम हाइड्राइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कैल्शियम जो हाइड्राइड है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaOH है। क्या? CaOH है, इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। फिर बात करते हैं चीनी का, तो चीनी जो है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। C12H22O11 चीनी का, और चीनी को सुक्रोज भी कहा जाता है। चीनी जो है, चीनी को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। तो कहीं कहीं पे सुक्रोज का रासायनिक सूत्र पूछेगा, यानी चीनी, तो C12H22O11। फिर संगमरमर की बात करते हैं, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या? संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है और संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर बात करते हैं आयोडीन युक्त नमक की,
तो आयोडीन युक्त नमक में हम लोग जब सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तब ये आयोडीन युक्त होता है। नहीं तो साधारण नमक में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड को मिलाएंगे या पोटेशियम आयोडाइड। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो NaCl में चाहे तो NaL मिलाएंगे या Kl मिलाएंगे, दो जो भी ऑप्शन मिल जाएगा उससे मार देंगे। तो साधारण नमक का क्या हो गया, तो साधारण नमक जो है, साधारण नमक का सूत्र NaCl हो गया। क्या हो गया, NaCl हो गया। वही साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। किसको, साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। फिर बात करते हैं मीथेन। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CH4 यानी मीथेन। फिर अब बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और क्रीम ऑफ टार्टर नामक अम्लीय तत्व के कॉर्न फ्लोर का मिश्रण होता है। यानी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और क्रीम ऑफ टार्टर नामक अम्लीय द्रव को मिलाया जाता है, तब जाकर आपका बेकिंग पाउडर बनता है। यानी NaHCO3 में आपका टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया जाएगा तो आपका जाकर क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। किसका, बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है एल्काइल। तो एल्काइल या एल्काइल या एल्किल इसको बोलते हैं, जिसका सूत्र जो है CnH2n+1 होता है। फिर एल्केन, तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 एल्केन का। तो याद रखना है, क्वेश्चन आपको 110% गारंटी के साथ इतना से आपका कि 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म पूछ लेगा। फिर एल्कीन, तो एल्कीन को ही हम लोग ओलेफिन बोलते हैं और ओलेफिन का समान सूत्र CnH2n होता है, जिसको एल्कीन भी बोलते हैं। फिर एल्काइन, तो एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है, जिसे हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+1 CH होता है, जिसका क्रियाशील मूलक OH होता है। ये भी पूछता है कि OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का है, जिसमें ऑल जुटा हुआ रहता है। फिर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का समान सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का समान सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। और एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड की अभिक्रियाशील जो मूलक है वो आपका CHO होता है। यानी कि एल्डिहाइड में हम लोग कोई चीज़ अल जोड़कर बनाते हैं। जैसे अल्कोहल था, तो अल्कोहल में कोई चीज़ नामकरण करेंगे तो ऑल जोड़ेंगे, यानी ऑल अगर जुटा हुआ है तो अल्कोहल है, अल अगर जुटा हुआ है तो एल्डिहाइड है। फिर बात करते हैं ईथर की। तो ईथर का समान सूत्र CnH2n+2 के O होता है, यानी कि डबल बॉन्ड O होता है। इसका क्रियाशील मूलक जो है डबल बॉन्ड O है। इसका क्या है कि अगर डाई मिथिल जुटा हुआ है, मिथॉक्सी मीथेन जुटा हुआ है, तो ईथर का वो क्रियाशील मूलक है। फिर कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन का समान सूत्र CnH2nO होता है, यानी C डबल बॉन्ड O। क्या, कीटोन का क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड O होता है, यानी ये जो है आपको कार्बोनिक समूह है। क्या है, कार्बोनिक समूह है। तो इस तरह से आपको इतना फार्मूला से आपका 2 फार्मूला पूछता ही है और 2 फार्मूला के साथ क्रियाशील मूलक भी आपका पूछता है, या जिसके लास्ट में जो लगा हुआ है उसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन जो है किसका क्रियाशील मूलक का रूप है। चलिए इसके बाद और हम लोग जानते हैं जो एक आध क्रियाशील मूलक और है उसके बारे में। तो आपका आगे है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो होता है CnH2n+1 COOH, यानी COOH है तो अम्ल है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी क्रियाशील मूलक COOH होता है, यानी ओइक अम्ल जुटा हुआ है तो अम्ल का ग्रुप है। फिर हरा थोथा, तो हरा थोथा को हरा कशिश बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है। और हरा थोथा को आयरन सल्फेट बोलते हैं, हरा थोथा जो है उसको आयरन सल्फेट। फिर सफ़ेद थोथा, तो सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है, जिसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट होता है। फिर जल हो गया, गर्म जल हो गया, यानी गर्म पानी हो गया, भाप हो गया, बर्फ़ हो गया, इस सभी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। लेकिन वही भारी जल या कठोर जल की बात करते हैं तो उसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। फिर मीथेन, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। बेंजीन का C6H6 होता है। वही ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज का समान सूत्र जो है C6H12 और O6 होता है। वही सिंगल बॉन्ड है तो उसमें N लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन लगाया जाता है। चलिए ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आपका कितना, तो 5 से 6-7 क्वेश्चन कन्फर्म आपको इतना से पूछा ही जाता है। दोनों सेटिंग मिलाकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको विगत वर्षों का बताया गया है कि कौन किसका है और किसका नहीं है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर से हम लोग पुनः अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो एक केमिस्ट्री का आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है ना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हर वीडियो से परिगत होते जाएँ और अपने लक्ष्य में सबसे आगे बढ़ते जाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही,
फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक के साथ मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा, है ना। चलिए ठीक है।